हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने प्रीवियस क्लास में पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था पोलिनोमियल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स के क्या कंडीशन होते हैं उसके पहचानने के लिए। सारे एग्जांपल्स को पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था और 2-3 एग्जांपल आपके सामने रखा था। तो नाउ आज के क्लास में क्या है कि कुछ एग्जाम्पल ही आपके सामने रखेंगे और उसको सही तरीके से डिस्कस करेंगे, उसको सही तरीके से क्लियर करेंगे कि पोलिनोमियल्स आखिर होता क्या है, उसके क्या मतलब कि उसको कैसे मतलब कितने तरीके से एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी एग्जाम में बेसिक चीज़ बहुत बड़ा मैटर करता है। आप ऊपर ऊपर का चीज़ पढ़ लिए तो अगर आपका बेसिक चीज़ बेसिक नॉलेज नहीं है, हर टॉपिक अगर आपके पास बेसिक नहीं है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हर टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको समझने में। ठीक है, तो हर टॉपिक में आपका क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। ठीक है ना, तभी आप उस चीज़ को सही तरीके से समझ पाएंगे, आगे उसके प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो देखिए हम पहचानने के लिए बताते हैं कि पोलिनोमियल्स को कैसे पहचानते हैं। तो मैंने बताया था कि जो वेरिएबल का पावर होता है यानी चर का जो घात होता है एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम पोलिनोमियल्स बोलते हैं, है ना। वेरिएबल के कांस्टेंट में क्या है, मतलब कि वेरिएबल के कोफिशिएंट में क्या है डजेंट मैटर, इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, फ्रैक्शन डिसिमल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके घात में टारगेट करना। घात सिर्फ क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी पोलिनोमियल्स हो सकते हैं। पोलिनोमियल्स में एक से अधिक वेरिएबल आ सकते हैं, दिखाएंगे कैसे आ सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए शुड भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे देखिए ये आपका जो पोलिनोमियल्स होता है टर्म का कॉम्बिनेशन होता है, टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल से बनता है। पिछले क्लास में देख लीजिएगा वीडियो, उसमें समझ में आ जाएगा। तो एक जो यहाँ पर चर है, चर का घात क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। आपको पता है कि नहीं, एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ भी आपका क्या धनात्मक पूर्णांक है, या +1 है धनात्मक पूर्णांक है। तो एक पोलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ चर का घात क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है। यहाँ पर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो एक पोलिनोमियल्स में काउंट नहीं करेंगे। पोलिनोमियल जो भी होगा तो चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वही आपका पोलिनोमियल्स होता है। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स को क्या बोले कि जो चर का घात यानी वेरिएबल का जो पावर होना होता है वो द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। जो वेरिएबल का पावर क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तभी उसको बोलेंगे पोलिनोमियल्स। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, से देखिए x + 1/x t + 1/t। देखिए जैसे इसको लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, x + x⁻⁻1। तो क्या हो, x + x⁻⁻1, तो -1 क्या हो गया, एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो इसको पोलिनोमियल्स हम नहीं बोलेंगे। दिख रहा है यहाँ पे +1, यहाँ भी दिख रहा है +1, लेकिन अगर इसको इस तरीके से लेके जाएंगे तो -1 हो गया, इसीलिए पोलिनोमियल्स में काउंट नहीं करेंगे। t + 1/t ये भी पोलिनोमियल्स नहीं होगा। मतलब अगर वेरिएबल बटा के नीचे आ जाएगा तो उसको पोलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि √2 x² + 2, देखिए इसका कोफिशिएंट में √2 है। कोफिशिएंट से हमको मतलब नहीं है, इसका चर का घात क्या है, 2 मतलब पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो धनात्मक पूर्णांक है, तो ये पोलिनोमियल्स होगा, ये पोलिनोमियल्स होगा। ठीक है, अब बात करेंगे 7 पोलिनोमियल्स हो सकता है कि नहीं। अपने आप में फ्रैक्शन इरेशनल नंबर अगर सिंपल दिखे बोलेंगे √2 पोलिनोमियल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 3 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। -3 होगा कि नहीं, होगा। इस ऐसा नंबर दिख रहा है, इसके कोफिशिएंट में क्या है, x⁻0 बोल सकते हैं, x⁻0 x⁻0। टर्म भी अपने आप में पोलिनोमियल्स होता है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बन रहा है। वेरिएबल का पावर क्या है, 0। 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो 0 नहीं तो नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव है। तो हम सिर्फ बोले थे कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव मतलब इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं तो नेगेटिव है, नहीं पॉजिटिव है, मतलब 0 को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो 0 तो वेरिएबल का पावर यहाँ क्या हो गया, 0, तो क्या हो गया, ये भी एक पोलिनोमियल्स हो जाएगा, है ना। तो अपने आप में नंबर भी पोलिनोमियल्स ही होता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम आपको हम सिखाएं कि पोलिनोमियल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इतने सारे एग्जांपल थे, आप अपने हिसाब से भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं, x³ x² + x-1 2। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, -1 है, ये -1 हो गया, इसलिए पोलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। यहाँ तो दिख रहा है लेकिन यहाँ -1 हो गया वेरिएबल के पावर में, इसलिए क्या होगा, पोलिनोमियल्स नहीं होगा। तो दोस्तों आज का मेरा क्लास यही था कि पोलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल आपके सामने लाना था और इसको क्लियर करना था कि पोलिनोमियल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में लाएंगे। उसके कुछ क्या होता है, प्रोडक्ट होते हैं इसके, मान लीजिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो गया, तो इसके क्या होते हैं, कितने जीरो जो 3 होंगे, मतलब जितने
पोलिनोमियल्स के जो हायर डिग्री होंगे उतने उसका क्या होता है, जीरोज होते हैं। उसके कुछ क्या होते हैं कि मूलों का प्रोडक्ट निकालना होता है, उसके कुछ सम ऑफ जीरोज होते हैं। ये सारी चीज़ हमको स्टडी करना है, नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन मेरा यही था। दैट्स ऑल, थैंक यू।